सो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 182 फाइंड द नंबर्स। देखिए हमारे पास कहा गया है कि दो नेचुरल नंबर है। मान लेते हैं कि एक नेचुरल नंबर x है और एक नेचुरल नंबर y है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 27, और साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है x इंटू वाई, ये दे रखा है 182। अब इसमें कहा गया है कि ये बताओ कि इन दोनों नंबर्स की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू कितना रहेगा 27 माइनस एक्स। इसको हम इधर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 182। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और ये प्लस कितना आ गया 182। अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर को स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, वो माइनस के 27 के इक्वल होना चाहिए। तो ये माइनस का 27 के इक्वल रहेगा, और साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहना चाहिए इसके कोफिशिएंट और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 182। अब 182 के अगर हम फैक्टर्स लेके देखें तो एक फैक्टर तो ये आ जाता है कि 2 और यहाँ पर एक कितना आ जाएगा 91, बट 2 और 91 से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास 3 और हमारे पास एक और फैक्टर क्या आ सकता है 3 इंटू, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आई थिंक 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। लेकिन देखिए ऐसे करते करते जब आप डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा वो क्या बन सकता है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से फैक्टराइज ही कर लूँ तो यहाँ पर ये 7 इंटू ये कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू ये कितना रहेगा 13। अब ये 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, 14 इंटू 13। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27 बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सम इसका माइनस का 27 होना चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर्स क्या रहेंगे, ये भी माइनस का 14 होना चाहिए और ये भी माइनस का 13 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 182 दे देंगे और साथ में ऐड होके माइनस का 27 दे देंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट रहेगा माइनस का 14x और ये रहेगा माइनस का 13x। ये कितना आ गया प्लस का 182 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या x माइनस 14। इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x। अब माइनस यहाँ पर आ गया तो मतलब इधर भी माइनस बचेगा और माइनस का 14 बचेगा। इतना क्लियर है। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा x माइनस 14 और यहाँ से बचा कितना x और यहाँ से कितना बचा माइनस का 13। अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 13 एंड 14। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर x की वैल्यू 13 रहेगी तो y कितना रहेगा। पहले हमें दे रखा था कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, यहाँ पर हमारे पास 27 है तो y कितना था 27 माइनस एक्स, तो यहाँ से y 27 माइनस एक्स रहेगा विच इज़ 27 माइनस 13 कितना रहेगा 14 रहेगा। मतलब अगर हमारे पास x आ गया 13 तो y आ जाएगा 14, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 14 आ गया तो y कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो घुमा फिरा के नंबर्स दो ही आ रहे हैं, बस सिर्फ 13 और 14 आ रहे हैं। तो अब उसमें तो स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा x है कौन सा y है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। इतना क्लियर है। ये दोनों हमारे नंबर्स रहेंगे। ये पार्ट क्लियर है, चाहे ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, दोनों से 13 और 14 ही आ रहा है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 394 फाइंड द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक ऑड नंबर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक ऑड नंबर है। इतना क्लियर है। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर हमारा इवन हो जाएगा और इसके बाद वाला नंबर क्या रहेगा, ये रहेगा ऑड। अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये वाला नंबर और ये नंबर, ये दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए लेकिन वो ऑड भी चाहिए। अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स होता तो x और x+1 हो सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है कि कंसेक्यूटिव ऑड होने चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। अब उसमें कहा है कि इन दोनों का जो स्क्वायर्स है, मतलब x स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 394 दे रखा है। तो पूछा गया है कि ये दोनों नंबर्स बताने हमें कितने रहेंगे, मतलब ये नंबर और ये नंबर।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 394। इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 394। कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास पूरा पार्ट कितना रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 390। अब इस पूरे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनका सम क्या होना चाहिए प्लस का 2 और साथ में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इसके कोफिशिएंट और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ माइनस का 195। अब 195 का अगर हम फैक्टर लेके देखें तो वो क्या क्या आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू ये कितना आ गया 5। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 3 इंटू 65, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 और 65 तो हो नहीं सकते हैं, तो इसको फर्दर फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो 3 इंटू 65 कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना आ गया यहाँ पर 5 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 3। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 और 5 को कॉमन यहाँ पर कंबाइन कर देंगे तो 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब ये नंबर तो 15 इंटू 13 भी आता है। और 15 और 13 में क्या सम हमारे पास +2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बस एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर +15 ले लेते हैं और माइनस का 30 लेते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा, वो भी माइनस का, और हमें चाहिए भी प्रोडक्ट माइनस का। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 15x माइनस का 13x, ये पार्ट कितना रहेगा माइनस का 195 और ये कितना रहेगा एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना x प्लस 15। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं माइनस का 13 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x का प्लस 15 क्योंकि माइनस पहली बार जा चुका है। अब दोनों में से x प्लस 15 कॉमन आ सकता है और यहाँ पर बचेगा कितना x बचेगा, यहाँ से बचेगा कितना माइनस का 13 बचेगा। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। इतना क्लियर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर x 13 आ गया तो x प्लस 2 कितना आएगा, यह आ जाएगा 13 प्लस 2 विच इज़ 15। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास कितना आ गए, ऑड नंबर्स 13 और 15। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 15 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये रहता है कि हम यहाँ पर जब भी ऑड या इवन नंबर की बात करते हैं तो ये मान के चला जाता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है या होल नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं हो रही है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई करके दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन इस तरीके से माना जाता है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारे आंसर्स रहेंगे सिर्फ यहाँ पर प्लस का 13 और प्लस का 15। सो दो हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कितने होंगे 13 एंड 15। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 3 पे। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 340, फाइंड द नंबर्स। अब पहले हमारे पास क्या था, ऑड नंबर्स थे, अब इवन इंटीजर्स की बात हो रही है। अब देखिए एक नंबर हम x ले सकते हैं, ये सपोज कर लेते हैं इवन है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या रहेगा x प्लस 1। ये वाला नंबर क्या होगा, ऑड होगा। इसके साथ साथ x प्लस 2 कितना रहेगा, इवन रहेगा। तो अगर हम देखें सिर्फ इवन हमारे कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से होंगे, x और x प्लस 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इनका स्क्वायर्स का सम क्या होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 340। तो हम ऐसा बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 340 आ गया। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 340। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x
4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा 340/2, तो ये आ जाएगा 170। इस 170 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 160, 170, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 168। इतना क्लियर है। और ये अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जिनका सम क्या रहेगा 2 रहेगा, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए माइनस का 168। अब इससे तो पता चल रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। पहले एक काम करते हैं, इसके फैक्टर ले लेते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम फैक्टर ले लेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 और 2। इसमें से एक काम करते हैं, इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं, तो 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 21। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास 8 आता है, ये हमारे पास 21 आता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में गैप तो हमारे पास 2 का आ नहीं रहा है, तो इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये हो सकता है 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इतना क्लियर है। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 इंटू 3 कितना रहेगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा 12, 2 इंटू 7 कितना रहेगा 14। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का है। अब हमें क्या करना है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। अब देखिए सम अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर पॉजिटिव रहेगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये माइनस का 12 और प्लस का 14 रहेगा। तो इसको स्प्लिट कर देंगे हम प्लस के 14 और माइनस का 12x में, और ये कितना आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा माइनस का 168, और ये कितना रहेगा x²। सो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का 12, और ये बचेगा हमारे पास x। यहाँ से माइनस चला गया तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 14, बचेगा क्या, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा हमारे पास 12। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा माइनस का 14। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा 12। और मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब भी इवन या ऑड इंटीजर्स की बात होती है तो हम नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं लेते हैं। इतना क्लियर है। ये 10th क्लास में बोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, 11th में ऐसा नहीं सोचा जाएगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड वाले स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इसलिए मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। वो स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो भी हम नेगेटिव वाला पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट हमारे पास x प्लस 12 x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 12 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 14। अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स क्या आ गए, एक नंबर आ गया 12 और एक आ गया 14। ये दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर्स का सम कितना रहेगा 340 रहेगा। सो ये हमारे आंसर्स हैं। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। अब देखिए अगर हमारे पास कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे जाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये x रहेगा और x प्लस 1 रहेगा। बट वो क्या कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या रहने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होने चाहिए। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एक मल्टीपल रहेगा 7x और एक मल्टीपल क्या रहेगा 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। इतना क्लियर है, ये है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि वहाँ पर उन दोनों के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के 7 का स्क्वायर का सम है, मतलब 7x का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 637 दे रखा है। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर विच इज़ 49 x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 637। क्या हम इसमें से पूरे में से 49 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से अगर हम देखें तो पूरे को ओपन कर सकते हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स और ये आ गया 637। अब देखिए क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 49 से। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 49 1, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 147 अगर 49 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 13। ये 13 इस तरफ आ सकता है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x², 2x/x कितना आ गया, 2x/2 कितना आ गया, x आ गया, 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरे पार्ट को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। करना क्या पड़ेगा, इस पार्ट को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सम क्या होना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका सम होगा +1 और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होगा -6। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर +3 रहेगा, एक -2 रहेगा, इनका प्रोडक्ट -6 होगा, सम कितना रहेगा +1। तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 2x और यहाँ पर ये आ जाएगा -6 और ये कितना आ जाएगा x² इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x+3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x+3। अब x+3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा x, ये बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर ये वाला पोर्शन 0 के इक्वल रहेगा तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू -3। ये वाला पोर्शन अगर 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसमें हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करी गई थी, तो यहाँ पर वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर x, देखिए नंबर्स क्या थे, एक नंबर था 7x और एक नंबर क्या था 7x + 1 था। ये पार्ट क्लियर है। अब सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 7, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये 7 × 2 और ये कितना आ जाएगा 7 × 2 + 1, ये कितना आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 14 और ये कितना आ गया 7 × 2 + 1 कितना 3, 3 × 7 कितना हो गया 21। ये आंसर आ गया। नेगेटिव वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वगैरह हम सारी चीज़ें ले रहे हैं वो सब पॉजिटिव लेंगे। इतना क्लियर है, हम मान के चलेंगे कि वो होल नंबर्स के फॉर्म में ही रहेंगे, बाकी वो इंटीजर्स नहीं रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं रहेंगे। ये पार्ट क्लियर है। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल 5, इसमें कहा गया है कि डिवाइड 27 into 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। अब देखिए उसने कहा है कि 27 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 2 नंबर्स में अगर हम डिवाइड करें तो x और y हो सकता है। तो यहाँ पर x + y इज इक्वल टू कितना रहेगा 27 और साथ में 1/x उनके रेसिप्रोकल का सम 1/y वो कितना रहेगा 3/20। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये हमारे पास नंबर क्या होगा, इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 - x। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 1/x + 1/27 - x इज इक्वल टू कितना रहेगा 3/20। इसको ऐसा ही बोला जा सकता है कि ये आ जाएगा 1/, अब पूरे का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x × 27 - x। तो 27 - x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 27 - x आ जाएगा और ये x × 1 कितना हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/20। अब इस पूरे पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 27 यहाँ पर कितना बचेगा x × 27 27x माइनस का x² इज इक्वल टू 3/20। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा 9 × 20 कितना हो गया 180 इज इक्वल टू कितना आ गया 27x माइनस x²। ये पूरा पार्ट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो ये कितना बचेगा x² इधर आएगा तो ये बचेगा प्लस का x², ये आ जाएगा माइनस का 27 × x और ये कितना आ गया प्लस का 180 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास वो जो नंबर का सम है वो कितना रहेगा 27 और वो भी माइनस का 27। इतना क्लियर है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो रहेगा 180 प्लस का 180। अब 180 को अगर हम फैक्टर्स करके देखें तो वो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 2 × 90, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसके फर्दर फैक्टर करेंगे तो 3 × कितना आ गया 30 आ गया, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर हम फर्दर फैक्टराइज करके देखें तो ये कितना आता है 3 × हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ सोचिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 × 3 × 3 × ये आ जाएगा 2 × 5। अब इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या, देखते हैं। अगर हम 2, 3 और 2 को ले लेते हैं तो ये कितना आ जाता है 2 × 2 4, 4 × 3 12।
और ये 5 और ये 3 कितना आ गया 15 आ गया। तो 12 इंटू 15 भी तो एक फैक्टर बनता है हमारा। इतना क्लियर है। अब 12 इंटू 15 क्या है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 बनता है। बस करना क्या पड़ेगा, इसको भी माइनस का 12 ले लेते हैं, इसको भी माइनस का 15, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 180 आएगा और इन दोनों का जो सम है वो माइनस का 27 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसी तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं, माइनस का 12x माइनस का ये कितना आ जाएगा 15x और ये आ जाएगा प्लस का 180 और ये एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा x माइनस का 12, और इसमें से अगर हम 15 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 15 कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में कॉमन आ सकता है। सो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये पार्ट अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इतना क्लियर है। ये है। अब उसमें पूछा क्या गया था कि फाइंड द नंबर्स। अब एक चीज़ सोचिए कि एक नंबर अगर x हमारे पास 12 है तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स विच इज़ यहाँ पर आ जाएगा 15। अब अगर हमारे पास x 15 है तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 12। तो ऑब्वियस सी बात है, एक 12 है तो दूसरा 15, एक 15 है तो दूसरा 12। तो ओवरऑल घुमा फिरा के बात यही आती है कि दो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, वो दोनों नंबर्स हैं 12 एंड 15। ये नंबर्स हैं, ये आंसर है। इतना क्लियर है। ये आंसर था। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। आप देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, एक नेचुरल नंबर x है और एक नेचुरल नंबर y ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 5। आप खुद सोचिए कि जब हमने ये डिफरेंस लिया तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू ज़्यादा रहेगी y से, तभी तो x में से माइनस किया y को। इसके साथ साथ उसने कहा है कि उन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, जब हम रेसिप्रोकल देखेंगे तो अगर x इज़ ग्रेटर देन y है तो 1/x क्या होगा, वो लेस देन 1/y रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1/y में से हमें 1/x को माइनस करना पड़ेगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1/10। इतना क्लियर है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5। इतना क्लियर है। तो y की वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/x माइनस 5 माइनस का 1/x इज इक्वल टू 1/10। सो अगर हम पूरे का एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स, यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस का ये x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। इतना क्लियर है। अब यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 5, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 कितना हो गया माइनस का 5x इज इक्वल टू 1/10। x से ये कैंसिल आउट हो गया तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। इतना क्लियर है। अब यहाँ से इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 50। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। इसको हमें स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास सम कितना होना चाहिए माइनस का 5 होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -50 इंटू 1 विच इज़ -50 होना चाहिए। अब इसको देख के पता चल रहा है कि हमारे पास एक नंबर कितना आएगा, एक आ जाएगा माइनस का 10 और एक आ जाएगा प्लस का 5। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा और हमें चाहिए भी माइनस का 5 था। अगर प्लस चाहिए होता तो ये प्लस होता, ये माइनस होता। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स आ गए तो ये आ जाएगा माइनस का 10x और ये कितना आ गया प्लस का 5x और ये कितना आ गया माइनस का 50 इज इक्वल टू 0 और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या x माइनस 10। यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या बचेगा x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 10 और यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आएगा x और ये कितना आ जाएगा 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन 0 के इक्वल रहेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये वाला पोर्शन अगर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5।
ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसमें क्या कहा गया था, कहा गया था कि x और y दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों हैं नेचुरल नंबर। इतना क्लियर है। अब नेचुरल नंबर कब हो सकते हैं, तो मतलब ये वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव रहेगा। x अगर 10 है तो y कितना रहेगा, y कितना था, y था x माइनस 5, तो मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 इजिकल टू कितना आ गया 5। तो एक नंबर आएगा 10, एक नंबर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर x इजिकल टू 10 आ गया और y इजिकल टू 5 आ गया। ये नंबर्स थे हमारे। इतना क्लियर है। अब जब पूछा जाएगा कि यहाँ पर नंबर्स क्या हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 10, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 5, दैट्स इट। इतना क्लियर है, ये आंसर था। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180, मतलब उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले दोनों चीज़ों को हम कंडीशन को लिख लेते हैं। पहले का है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर ले लेते हैं x और एक नंबर ले लेते हैं y, इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 180। इसके साथ साथ कहा गया है कि जो स्मॉलर नंबर है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अब क्योंकि यहाँ से देख के पता चल रहा है कि x की वैल्यू ज़्यादा रही होगी y से, ठीक है, तो ये है स्मॉलर नंबर, तो इसका कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 वाली इक्वेशन से y की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 8x और ये कितना आ गया 180। इतना क्लियर है, ये पार्ट है। इसको फर्दर सॉल्व करके देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट में हमें देखना है कि इस नंबर को स्प्लिट करके यहाँ पर ऐसा नंबर्स जो आने चाहिए जिनका सम क्या रहेगा माइनस का 8 रहेगा और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कितना, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ माइनस का 180। अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि एक नंबर क्या होना चाहिए, एक नंबर रहेगा हमारे पास कितना, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नंबर क्या होगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 10 और ये माइनस का कितना रहेगा, माइनस का 10 और ये माइनस का 18, ऐसा रह सकता है। प्लस का 10 ले लेते हैं, माइनस का 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 10 हमने छोटा वाला नंबर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि सम हमारा नेगेटिव है। इतना क्लियर है, तो लार्जर नंबर नेगेटिव होगा, स्मॉलर पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस का 18x और ये प्लस का 10x और ये कितना आ गया माइनस का 180 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना x माइनस 18। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 10 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना x प्लस 10। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। ये वाला पार्ट अगर 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10। ये पार्ट क्लियर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 18 है तो वाई स्क्वायर कितना दे रखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x दे रखा था, तो ये कितना आएगा 8 टाइम्स ऑफ 18, ये वाई स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट करके देखें तो मैं तो सिंपल आपको बताता हूँ कि इसमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर कर लो। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये कितना आ गया 2 इंटू 9, ये 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। इतना क्लियर है। जब हम इसके फैक्टर्स लेके देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 12। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और x हमारे पास कितना था 18। इसके साथ साथ अगर हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 10 है तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू माइनस का 10 विच इज़ माइनस का 80। अब एक चीज़ सोचिए, किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है क्या वो नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर है, ये है। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास कि x अगर हमारे पास यहाँ पर 18 रहेगा तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, या तो प्लस का 12 रहे या तो x 18 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है माइनस का 12। ये दोनों हमारे आंसर हैं।
ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8, अब इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अब इस केस में कहा गया है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड। एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, कंडीशन क्या दी गई थी, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर जो है ना x, वो क्या है, यहाँ से y से 3 कम है। y में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो x बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब उसमें कहा गया है कि अगर हम दोनों फ्रैक्शन में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी 2 ऐड कर देते हैं तो एक और नया फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये पुराना फ्रैक्शन था, ये न्यू फ्रैक्शन था। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, एक बन गया x/y। इस x/y को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा x/, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x+3। तो हम इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा x+3। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना बनेगा, ये कितना था x+2 बाय y+2, तो ये कितना आ जाएगा x+2 बाय y की वैल्यू है x+3, x+3+2 कितना रहेगा x+5। इतना क्लियर है। उसने कहा है कि इन दोनों का जो फ्रैक्शंस का एडिशन है वो कितना रहेगा, इन दोनों फ्रैक्शंस का जो एडिशन है, न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब नया फ्रैक्शन जो बना और जो पुराना वाला फ्रैक्शन था वो, उन दोनों का सम है 29/20। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 29/20। इतना क्लियर है। तो ये आ गया 29/20। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेके देखें तो ये कितना बन जाता है x+3 और ये आ जाएगा x+5 और ये कितना आ गया x इंटू x+5 और ये कितना रहेगा x+5 प्लस x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू कितना आ गया 29/20। इसमें ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, x इंटू एक्स कितना हो गया x², x इंटू 5 कितना हो गया 5x, प्लस x इंटू एक्स कितना हो गया x², 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x और ये 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, डिवाइड बाय कितना आ गया x इंटू एक्स x², फिर 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 29/20। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना आता है x² 2x², 5x प्लस 2x प्लस 3x, टोटल कितना आ गया 10x प्लस 6, बाई कितना आएगा x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 29/20। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 2x² प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 29 इंटू x² प्लस 8x प्लस 15। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 40 का x² प्लस 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 6 कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 29 इंटू x² कितना हो गया 29x², 29 इंटू 8 कितना हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 29 इंटू 8 हमारे पास ऐसा हो सकता है 30 इंटू 8 माइनस 8। सो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 240 माइनस 8 विच इज़ 232। इतना क्लियर है। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 232x। इसी तरीके से 15 इंटू 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 29 कितना हो जाएगा 29 इंटू 15 कितना आ गया, ये आ जाएगा 30 इंटू 15 माइनस 15 विच इज़ 450 माइनस 15 विच इज़ 435। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 435। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इस पूरे पार्ट को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40x², ये माइनस का 29x² प्लस 200x, ये कितना आ जाएगा माइनस का 232x प्लस 120 माइनस का कितना आ जाएगा 435 इज इक्वल टू 0। 40 माइनस 29 11x², 200 माइनस 232 कितना आ गया माइनस का 32x और यहाँ से 120 बाय 120 माइनस 435 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 300 इंटू कितना 315 आ गया। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 315 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इसको बस स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनका सम क्या होना चाहिए, सम होगा हमारे पास माइनस का 32 और प्रोडक्ट होगा हमारे पास कितना, प्रोडक्ट होगा 11 और 315 का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 11 इंटू माइनस का 315। ये माइनस बाहर आ गया, बचेगा कितना 11 इंटू 315 के क्या हम फर्दर फैक्टर्स ले सकते हैं, करके देख लेते हैं। 315 का फैक्टर एक तो 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ गया 105। इसको तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कितना रहेगा, माइनस का 11 इंटू 3 इंटू 105 के भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। 3 इंटू कितना रहेगा 3, अगर हम लेंगे तो 3 3 9 3, फिर यहाँ पर 35 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या हम इसके फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस का 11 इंटू यहाँ पर ये 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 7। अब ये सारे फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा फैक्टराइज हो नहीं सकता है। पर्पज़ ये है कि यहाँ से दो फैक्टर चुनने हैं हमें, ताकि उनका जो सम है वो माइनस का 32 आए। अब वो कैसे आएगा, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें से एक काम कर लेते हैं। अगर हम 7 इंटू 3 कर देंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ से वो तो नहीं बनेगा, 5 9 45 45 और यहाँ पर 77, क्या वो बन सकता है, चलो देखते हैं। 7 इंटू 11 कितना आएगा 77, 5 इंटू 9 45। इतना क्लियर है। अब ओवरऑल इनका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। कौन सा पता चलेगा कौन सा नेगेटिव, वो सम से डिसाइड होगा। सम हमेशा अगर जिस टाइप का सम रहेगा उसी हिसाब से लार्जर नंबर वही होना चाहिए। जैसे ये नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव। इन दोनों को ज़रा अगर हम ऐड करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 32। इसका मतलब ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए। सो एक आ जाएगा माइनस का 77x और एक कितना आ गया प्लस का 45x, और यहाँ रहेगा माइनस का 315 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 11x स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसमें से हम 11x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या x, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 7। इतना क्लियर है। यहाँ से हम 45 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 45 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा x, और यहाँ पर 45 इंटू 7 ही 315 होता है। अब ये कैसे पता चला, ये ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से फैक्टर ले रहे तो वहीं से देख के पता चल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस का 7 आ जाएगा, x माइनस 7 दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा x माइनस 7, बचेगा कितना, ये बचेगा 11x, और ये कितना बचेगा प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा 7, और ये अगर 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का 45/11। अब आप एक बात सोचिए कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है x/y, तो ये फ्रैक्शन जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2/3, ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर अपने आप में क्या रहता है, इंटीजर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो फ्रैक्शन में जो ऊपर और नीचे जो नंबर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x/y में अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 2/11 बाय 3/11 या 3/12, तो रियलिटी में जो हमारा ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो 2/11 थोड़ी ना है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 12 बाई 3 इंटू 11। तो देख के पता चलता है कि यहाँ पर एक्चुअली में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हैं। इतना क्लियर है। तो रियलिटी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये आ गए, ये वाला तो रहेगा नहीं। तो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में खुद में एक फ्रैक्शन है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। इफ़ x इज इक्वल टू 7 तो y कितना दे रखा था, y था हमारे पास x प्लस 3 विच इज़ 7 प्लस 3 विच इज़ 10। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना रहेगा, x/y था विच इज़ 7/10। और अगर पूछा जाए कि न्यू फ्रैक्शन, वैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि न्यू फ्रैक्शन भी अगर पूछा जाता तो वो कितना आ जाता, तो न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस कितना हो गया 7 प्लस 2/10 प्लस 2 विच इज़ 9/12। इसको हम फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 4, तो 3/4। ये न्यू फ्रैक्शन बना था। इतना क्लियर है। वैसे आंसर हमारा सिर्फ यहीं पर हो गया था। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। ये पार्ट क्लियर है। सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है।
सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सो ये लेक्चर यहीं तक था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।